हे एवरीवन। ओम नमः शिवाय, राधे राधे। माय नेम इज रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 6 के मेरी इस वीडियो में आज मैं एरेज के मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ, जितने ऑल मेथड है, और वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे एरे के मेथड में, एरे मेथड के बारे में। और आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है या फिर आप भी मेरी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो जरूर डाउट करके मतलब कमेंट करके जरूर पूछें और रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगी। और अगर कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम एरे मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। एरे मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले किसकी। जैसे मान लो इस मेथड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लेंथ निकालना सीखेंगे, ट्विस्टिंग, ऐड, ज्वाइन, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, इज एरे, डिलीट, कॉनकैट एंड कॉपी विद इन, फ्लैट, स्लाइस, स्प्लाइस, मतलब ऑल थिंग जितने भी मेथड होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम जानेंगे कि एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं। एरे की लेंथ निकालते हैं कैसे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक क्या है, एरे है। अब एरे आप जानते हो जनरली क्या होता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन होते हैं। तो हमेशा आप कोशिश ये किया करो कि जब भी कभी आप वेरिएबल बना रहे हो एरे के लिए, तो हमेशा ज्यादातर कोशिश किया करो प्लूरल फॉर्म में बनाओ। तो क्या करेंगे, लेट फ्रूट्स, हम एक फ्रूट्स के वेरिएबल, कुछ भी आप स्टूडेंट समथिंग, कुछ भी वेरिएबल एनीथिंग आप मान सकते हो। अ, तो यहाँ पे हमने एक फ्रूट्स नाम की वेरिएबल बना ली है, और इसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स के नेम दे दिए हैं। जैसे मान लो इस टाइम मैंगो का टाइम चल रहा है तो मैंगो ही लेंगी। कॉमा बनाना, कॉमा हमने बनाना लिख लिया है। कॉमा एप्पल, चलो 3 सही है। हमने एक मान लो हमने क्या किया यहाँ पे, एक हमने वेरिएबल मान के और एक हमने एरे बना लिया है, ठीक है। एरे बना लिए। अब हमें इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एरे का नेम होता है वो डॉट लेंथ, लेंथ ये होती है हमारी क्या, इसकी लेंथ निकालने की। बट इसकी लेंथ हमें शो कहाँ करानी है भाई, इसका आउटपुट आप देखोगे तो कहीं तो देखोगे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। क्या, लेट साइज। आप कुछ भी वेरिएबल कंसीडर, वेरिएबल का मतलब आप एनीथिंग कुछ भी मान सकते हो, यू कैन कंसीडर एनीथिंग, ठीक है। चलो, लेट साइज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट लेंथ हमने कर दिया। तो इससे क्या होगा, फ्रूट्स डॉट लेंथ यानी फ्रूट्स हो गया हमारा ये एरे का नेम, और डॉट लेंथ जो होती है, एक तरीके का ऐसा समझो कि मेथड तरीके से काम करता है। और यहाँ पे ये लेंथ उसकी बताएगा कितनी लेंथ है। ध्यान रखिए यहाँ इंडेक्स नहीं वो मानेगा कि हाँ 0 से लेके 0 1 2 तक है, नहीं, वो टोटल लेंथ बताएगा, ठीक है। अब इस साइज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब इस साइज की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप चाहे कंसोल पे करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करा सकते हो। बट मैं चाहती हूँ ना कि ये जो हमारे H1 टैग के अंदर आ जाए, तो मैं यहाँ पे H1 टैग कंसीडर कर लूंगी। और इसके अंदर एक हम आईडी दे देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से आईडी हम मान लेंगे क्या, रिजल्ट। हमने मान लिया रिजल्ट के नाम से हमारे पास एक आईडी आ गई। अब इसको हम साइज को प्रिंट कराना चाहते हैं कहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी का नाम हमारे पास क्या है, रिजल्ट। और यहाँ पे डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल के हम अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारे साइज की वैल्यू आ जाए, ठीक है। हमारे साइज की वैल्यू आ जाए। चलिए हम इसको रन कराते हैं, राइट क्लिक। अरे भैया नीचे चले जाओ, बहुत अच्छे, समझदार है ये भी। आप यहाँ देख सकते हो 3 आ रहा है। मैंने जैसे कि बताया था, वो इंडेक्स को नहीं देखता है कि हाँ इंडेक्स कहाँ तक आ रहा है, उसकी टोटल टोटल वो लेंथ को ही देखता है, ठीक है। तो क्या देखता है, वो लेंथ को देखता है। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 3। बाकी इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेके 2 तक ही है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी हो गई टोटल। तो क्या कहते हैं, इसकी लेंथ टोटल कितनी हो गई, 3 हो गया। तो क्या लेंथ निकालना समझ में आ गया, लेंथ निकालना समझ में आ गया, चलो ठीक है। सेम इसी को मैं करूंगी क्या, कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी कर लूंगी, क्योंकि बार बार सेम एरे ही बनाने पड़ेंगे। तो बार बार बनाने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है आई थिंक, देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करेंगे, सेकंड हमारे पास होता है क्या, टू स्ट्रिंग।
ट्विस्टिंग मेथड की बात करेंगे। किसकी? ट्विस्टिंग मेथड। जनरली ट्विस्टिंग मेथड क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जब आउटपुट ये देगा तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये इसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके देता है। क्या करता है? कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है। अब चाहे वो आप ट्विस्टिंग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कई बार ऐसा मान लो नहीं दे रहा है वो सेपरेट करके, आप ट्विस्टिंग लगा के करोगे तो हमेशा कॉमा के थ्रू ही सेपरेट करेगा। और अगर आपको कॉमा नहीं यूज करना है तो उसके लिए अलग मेथड होता है जो कि ज्वाइन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं, पहले हम ट्विस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्विस्टिंग में क्या होता है, ये हमेशा कॉमा के थ्रू सेपरेट करके देता है। यहीं पे हम कॉपी पेस्ट सेम कर लें। और हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट, अब वेरिएबल हमने साइज मान रखी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वेरिएबल में आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है वहां पे कुछ भी आप मान सकते हो, तो अभी के लिए साइज ही ठीक है। और फ्रूट्स डॉट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रिंग। क्या? टू स्ट्रिंग। हमने एक टू स्ट्रिंग मेथड लगाया। तो ये ट्विस्टिंग जो मेथड होता है ये हमेशा इन्हें कॉमा के थ्रू सेपरेट करवा के ही आउटपुट करवाएगा। देखो, मैंगो कॉमा बनाना कॉमा एप्पल, तो मतलब एरे के नोट पॉइंट में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो क्या, एरे के हर एक एलिमेंट को कॉमा के थ्रू वो सेपरेट करवाता है, इसलिए हम ट्विस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। हैव यू एनी डाउट? ठीक है, चलो इसको भी हम बंद करते हैं। अगर हम बात कर लें अब, थर्ड पे आता है हमारे पास एट मेथड के बारे में बात करेंगे। थर्ड पे हम क्या बात करने वाले हैं, एट मेथड। एट मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को हमें चाहिए होता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए होता है, जैसे मान लो इसी सेम एलिमेंट सेम एरे को हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने फ्रूट्स डॉट एट, हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट एट, एट हमने लगाया। और एट किस पे, इंडेक्स की वैल्यू इसमें देनी पड़ेगी। इंडेक्स मान लो हमने 2 रख दिया। ठीक है, इंडेक्स हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो, 0 1 2, 2 पे क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। तो इंडेक्स जो आप एट, मान लो कोई आप ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो फिर क्या करोगे, इंडेक्स तो आपको वो एग्जैक्ट एक सिंपल सी वैल्यू एक चाहिए होगी, एलिमेंट यानी एक सिंपल एलिमेंट ही चाहिए होगा। तो आप जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो एट की जगह पे, एट के अंदर ये आप उसके इंडेक्स की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ओवरऑल आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो क्या, कि एट मेथड से हम पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इसको भी हम करते हैं कमेंट। अब ऐड के बाद हमारी बात आती है ज्वाइन की, जो कि अभी हमने नाम लिया था ज्वाइन मेथड की। ज्वाइन मेथड में क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि हम टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्यों किए थे। टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है हमेशा एरे के एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है। बट अगर आप कॉमा के थ्रू नहीं सेपरेट करवाना चाहते हो, आप किसी पर्टिकुलर साइन से, मान लो प्लस प्लस से आप उसे सेपरेट करवाना चाह रहे हो, या फिर माइनस से, स्टार से, समथिंग एनीथिंग, आप कुछ भी अगर किसी भी चीज अलग चीज से आप सेपरेट करवाना चाह रहे हो तो वहां पर आप ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान लो सेम हमारे पास क्या है, एक एरे है, एरे के अंदर हमने एक साइज नाम का वेरिएबल, अब ये भाई अपने दिमाग से ये चीजें निकाल देना कि हमने यहाँ पे साइज माना है तो साइज ही बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। वेरिएबल आप कुछ भी कंसीडर, अगर आपको दिक्कत हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स डॉट लेंथ की जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने एक मान लिया ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड हमने माना, और इसके अंदर हमें क्या सेपरेट, मतलब किस चीज से आप सेपरेट करवाना चाहते हो इसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। चलो मान लो इस वाले स्टार से मैं सेपरेट करवाना चाहती हूँ, तो जिस चीज से आप सेपरेट करवाना चाह रहे हो वो इसके अंदर लिखना पड़ेगा ज्वाइन मेथड के अंदर। अब आप देख सकते हो इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो किसके थ्रू सेपरेट होके आ रहे हैं, स्टार के थ्रू आ रहे हैं। अगर आप यहाँ अपने नेम के थ्रू सेपरेट करवाना चाह रहे हो, मतलब जिस भी यहाँ पे जिस साइन के थ्रू आप सेपरेट करवाना चाहते हो वो साइन यहाँ पे आपको लगा देनी है, बिना किसी के डर से, बिना किसी के दबाव से। ठीक है, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, चलो ये देख लो, यहाँ से ये भी इससे भी सेपरेट करके दे रहा है। तो आप जिस भी साइन से सेपरेट करवाना चाहो आप ज्वाइन मेथड का यूज वहां कर सकते हैं। ये होगी हमारी ज्वाइन मेथड की बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पॉप मेथड। पॉप मेथड के बारे में अब पढ़ेंगे। पॉप का मतलब होता है कि एरे से एलिमेंट को रिमूव करवा देना। पॉप का मतलब क्या होता है, एरे से एलिमेंट का को रिमूव करवा देना। लेकिन कहाँ से ये रिमूव करता है, पॉप मेथड जब भी आप यूज करोगे तो
वो एरे के लास्ट एलिमेंट को ही हमेशा पॉप करेगा, मतलब एरे के लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन और क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, चलो हम यूज करके देखते हैं पॉप मेथड का। पॉप मेथड क्या करता है, एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। मान लो हमारे पास एक एरे है जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने लगा दिया पॉप मेथड। क्या हमने यहाँ पे पॉप मेथड लिख दिया। अब पॉप मेथड क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट को वो रिमूव करता है। तो पहले तो लेकिन क्या करेगा, पहले तो आपको ये बताएगा कि आपका लास्ट एलिमेंट है क्या। पहले वो क्या बताना चाहेगा, जैसे आपने पॉप मेथड यूज किया तो पॉप मेथड के बाद वो आपको ये बताएगा कि आपका लास्ट एलिमेंट कौन सा रिमूव होना है। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एप्पल है, और आप यहाँ देख सकते हो वो एप्पल बता रहा है। क्या बता रहा है कि आपका लास्ट एलिमेंट यानी एप्पल ही रिमूव होने वाला है। अच्छा मैं चेक क्या करूँ कि हाँ कैसे रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे समझ लो मैंने क्या किया है, दो H1 मान लिए हैं। एक रिजल्ट था, कंट्रोल सी, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने किया कंट्रोल सी, और यहीं पे कंट्रोल वी, और रिजल्ट हमने एक मान लिया रिजल्ट वन के नाम से। ठीक है, हमने एक कह दिया रिजल्ट वन के नाम से। तो हमने क्या किया, पहले एक तो हमने ये लगाया, पॉप मेथड लगाया हमने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, साइज को बता रहा है। और सेम इसी चीज को हम कंट्रोल सी, और यहीं पे क्या रहेंगे कंट्रोल वी, और यहीं पे हम रिजल्ट की जगह रिजल्ट वन लिख देंगे, और यहाँ पे हम साइज की वैल्यू ना मांग के उससे हम पूछ रहे हैं कि हमारी जो पुरानी वाली मतलब एरे है उस वो अब कैसा है। पहले उसने क्या किया, एक एरे हमने बनाया, उसके बाद हमने पॉप मेथड लगाया। अब पॉप मेथड से वो मुझे ये बता रहा है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, मतलब कौन सा एलिमेंट रिमूव होना है। तो यहाँ पे बता रहा है इस वाली लाइन से हमें आउटपुट में क्या देगा कि लास्ट एलिमेंट कौन सा रिमूव हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट ये जो हमने लगाया है इस वाले में ये मुझे बताएगा कि कैसा है आपका अब, मतलब रिमूव होने के बाद वो कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो एप्पल को उसने रिमूव कर दिया है, और मैंगो और बनाना हमारे पास बच गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा पॉप मेथड। पॉप मेथड बहुत हार्ड नहीं है। आप ऐसा समझो कि आपके पास एक एरे था जिसमें से आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, तो पॉप मेथड हमेशा लास्ट को ही रिमूव करिए, आप चाहे उसे बताओ चाहे ना बताओ। तो उसने लास्ट एलिमेंट को माना, बताया इस लाइन से हमें उसने बताया कि आपका एप्पल है। बट आप सेकंड टाइम मुझसे जाके फिर से प्रिंट करवाओगे सेम इसी वाले एरे को, फ्रूट्स को ही आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, देन उसके बाद वो रिमूव करके ही आपको आउटपुट देगा। तो क्या आपको पॉप मेथड समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब पॉप के बाद हमारी बात आती है किसकी, पुश मेथड की। पुश मेथड की, तो पुश मेथड क्या होता है, एरे एरे में एलिमेंट को ऐड करना। एरे को, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि क्या आप ऐड कर रहे हो, मतलब उस एलिमेंट बताना पड़ता है कि इसमें आप क्या ऐड करना चाह रहे हो। मान लो आपके पास, हम्म, मान लो आपके पास, इसे फिर से कॉपी करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास क्या है, ये वाला एरे है, सेम यही एरे है, और ये सब सेम ही है। बट मैं इसे पुश की जगह पॉप करना, सॉरी पॉप की जगह पे मैं इसमें पुश करना चाहती हूँ। क्या पुश करना चाहती हूँ इस एरे में। अच्छा आप ये बताओ, मैं कह दूं कि इसमें कुछ ऐड कर दो, ऐड कर दो, अरे भैया कितना क्या ऐड करना है ये तो बताना पड़ेगा। तो रिमूव करना है तो पॉप मेथड ये चीज समझता है कि क्या रिमूव करना है, यानी वो इंडेक्सिंग के थ्रू समझ रहा है कि उसे लास्ट का रिमूव करना है। बट उसे ये नहीं सोचना है ना कि हमें क्या रिमूव, अब इसमें क्या है, ऐड करने में तो आप इंडेक्सिंग देके बता नहीं सकते कि हाँ क्या ऐड करें, तो ये तो बताना पड़ेगा ना क्या ऐड करना है। तो चलो मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक फ्रूट का नाम इसे दे रही हूँ, कीवी ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा लास्ट में ऐड करता है। कहाँ ऐड करता है, लास्ट। ये बता रहा है कि हमारी टोटल लेंथ कितनी हो रही है ये बता रहा है कि टोटल लेंथ कितनी हो रही है, और ये फिर लास्ट में हमें बता रहा है, ये बताएगा हमें कि टोटल लेंथ कितनी है, और ये वाली लाइन हमें बता रही है कि हमने ऐड करने के बाद हमारा कुछ एरे इस टाइप से है। तो कीवी को ऐड करेगा वो कहाँ पे, लास्ट में समझ में आया, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड के बाद हम देखें शिफ्ट मेथड क्या करता है। ये भी क्या करता है, शिफ्ट मेथड भी
क्या करता है, पॉप की तरीके से काम करता है। पॉप का मतलब क्या हुआ कि एरे को वो रिमूव करता है, मतलब एरे में से एलिमेंट को रिमूव करता है। बट पॉप मेथड समझता है कहाँ, पीछे से हमें रिमूव करना है। बट शिफ्ट मेथड जो होता है ये आगे से रिमूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आगे से रिमूव करना स्टार्ट करता है। सपोज मान लो हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसमें हमने यहाँ पे पुश, पॉप की जगह हमने क्या लिखा, शिफ्ट। हमने शिफ्ट मेथड लगा दिया। अब आप देख सकते हो, पहले तो मुझे बताएगा कि शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट हमारा है क्या, मैंगो बता रहा है। यानी शिफ्ट मेथड कहाँ से यूज करता है, वो आगे से लेना स्टार्ट करता है, आगे से रिमूव करना स्टार्ट करता है। और सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, मैंगो है। मैंगो को रिमूव करने के बाद हमारा क्या बच रहा है, बनाना एंड एप्पल बच रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी क्लियर आई होप हो जाएगी, बहुत ईजी है। और शिफ्ट के बाद आता है हमारा क्या, अनशिफ्ट मेथड। शिफ्ट के बाद आता है हमारे पास कौन सा, अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड हमारा क्या करता है, शिफ्ट मेथड क्या करता है, एड्स न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट को ऐड तो करता है, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग से, ना कि वो पीछे। जैसे हमने देखा अभी कि पुश वाले कहाँ पीछे से ऐड कर रहा था, बट अनशिफ्ट मेथड कहाँ से ऐड करता है, वो आगे से ऐड करता है। सेम यही हमारे पास होगा। और यहाँ पे पॉप की जगह पे हम अनशिफ्ट लगाने वाले हैं, अनशिफ्ट लगाने वाले हैं। अब आपको पता है कि अनशिफ्ट मतलब कुछ उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा क्या ऐड कर रहे हो। चलो मैंने कह दिया यहाँ पे गुआवा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे बता दिया गुआवा ऐड कर रहे हैं। तो वो बताएगा पहले तो कि कौन सी, टोटल उसकी लेंथ कितनी हो गई वो बता रहा है। और उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पे आप देख सकते हो, फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे वो गुआवा को ऐड कर दे रहा है। उसके बाद जैसे कि जैसा था वैसे के वैसे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनशिफ्ट जो होता है ऐड तो करता है, सेम सिमिलर ही है सब, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या है, ऐड तो करता है बट उसकी इंडेक्सिंग कहाँ होती है, स्टार्टिंग से होती है। और क्या ऐड करना है आपको वो तो बताना ही पड़ेगा, चाहे वो पुश का ले लो चाहे अनशिफ्ट का ले लो, दोनों का। बट वो पीछे से ऐड करता है या आगे से ऐड करता है। ठीक है, ये हो गई हमारे अनशिफ्ट की बात हो गई। अब अनशिफ्ट की बात हम बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एरे इज एरे। कौन सी, एरे। उसके बाद आता है हमारे पास एक मेथड, एरे डॉट इज एरे मेथड। ये बताता है कि क्या ये एरे है या नहीं है। क्या बताता है, क्या ये एरे है या नहीं है। जैसे मैंने इससे कहा कि लेट हमारे पास फ्रूट्स इक्वल टू, सॉरी, फ्रूट्स इक्वल टू हमारे पास एक एरे है जिसमें मैंने कहा मैंगो कॉमा, कॉमा एप्पल। हमारे पास मैंगो कॉमा एप्पल का एक एरे है। ठीक है, हमने इसे कहा। अब इससे मैं कह रही हूँ कि हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम हम कह देते हैं, इससे क्या है, रिजल्ट है। और डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, इसमें हम कौन सा मेथड है, एरे डॉट इज एरे मेथड। यानी एरे, एरे डॉट इज एरे, एरे डॉट डॉट इज एरे मेथड लगा रहे हैं। और कौन से एरे की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कौन से एरे की, फ्रूट्स की। ठीक है, तो ये हमें ये वाली लाइन यानी इज एरे मेथड, एरे डॉट इज एरे मेथड का यूज क्यों करते हैं, हम इससे ये पूछते हैं कि क्या इस नाम की एरे है, मतलब ये वाली चीज हमारी एरे है या नहीं है। तो इसने यहाँ पे देखा कि इज एरे डॉट इज एरे, तो हमेशा जब क्या वाली चीजें आती है तो उसका मतलब यस और नो यानी ट्रू और फॉल्स ही आता है। तो जैसे इससे हमने पूछा कि क्या एरे डॉट इज एरे फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम का एरे डॉट एरे है या नहीं है, तो ये हमारा आउटपुट में दे रहा है ट्रू। अगर यहीं पे हम लिख दें फ्रूट्स या फ्रूट कर दें, तो क्या फ्रूट नाम का हमारा कोई एरे है, नहीं। तो ये हमें दे देगा आउटपुट में है, मतलब कुछ नहीं देगा तो मतलब फॉल्स है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम फ्रूट्स की बात कर ले तो फ्रूट्स पे ये देगा ट्रू हमारा। तो एरे डॉट एरे का यूज क्यों करते हैं, चेक करने के लिए इस नाम से हमारा कोई एरे है या नहीं है। ठीक है, तो एरे डॉट एरे हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट मेथड की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिलीट मेथड की। डिलीट मेथड में आप ऐसा समझिए कि मान लो पहले आपके पास एक कोई एरे था, मान लो आपके पास कोई पहले एरे था। चलो ये बार हम कॉपी करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, यही वाली चीजें हमने कॉपी की।
हमने एक एरे बनाया और यहाँ पे इसको हमने पहले क्या किया, हमने एक पहले एरे बनाया और इस एरे के इनर डॉट फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के हम फर्स्ट वाले यानी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने ले लिया। क्या किया, ये लाइन तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने एक एरे बनाया, डिलीट का यूज क्यों करते हैं, पहले हमने एक पहले एक हमने एरे बनाया, एरे के बाद हमने फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट यानी बनाना को हमने ले लिया। अब मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैंने लगाया डिलीट और क्या, फ्रूट्स, डिलीट फ्रूट्स और इंडेक्स दे देंगे किसको, 1 को। ठीक है, हमने क्या किया, मेथड किसका, डिलीट फ्रूट्स 1, तो यानी जो हमने यहाँ पे इंडेक्स मतलब जो वैल्यू हमने एक्सेस की थी बनाना को, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हम फिर से फ्रूट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो देख लो आप क्या कर रहा है, बनाना दे रहा है, मतलब बनाना आ रहा है, उसके मैंगो, फिर देखो कॉमा कॉमा के थ्रू, यानी बीच में यहाँ पे इसका स्पेस है अभी, मतलब ये नहीं कर रहा कि हाँ डिलीट हो गया तो बात खत्म, यहाँ पे उसके लिए उसने जगह बना के रखी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रूट्स की जगह, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को ही हम एक्सेस करना चाहते हैं, पूरे ऑल इसको नहीं, हम चाहते हैं कि डिलीट होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हमने उसमें वेरिएबल वाले, सॉरी, मैंने उसमें डेटा टाइप वाले पार्ट में पढ़ा था ना, क्या कि ये अनडिफाइंड मतलब क्या होता है, स्पेस उसकी जगह मतलब उसके स्पेस तो है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर उसका प्लेस ऑलरेडी वो बना के रखा है बट यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने डिलीट कर दी है। तो क्या होता है, ये समझो स्टोरेज तो फुल कर रहा है उतना, बस उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमेशा डिलीट करना यूज करके, हम डिलीट से ना करके पॉप का यूज करते हैं। ठीक है, पॉप का यूज क्यों करते हैं, डिलीट करने ही करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो स्पेस तो ले रहा होता है बट हमारी वहां पे डेटा नहीं होते, फिर भी डिलीट करने के बाद भी वो स्टोरेज फुल करता है। तो आई होप आपको डिलीट मेथड समझ में आया होगा। और इसके बाद डिलीट के बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉनकैट मेथड की, किसकी, कॉनकैट मेथड की। कॉनकैट मेथड का यूज जनरली जो होता है, मतलब 2 और 3 एलिमेंट एरे को ऐड करने के लिए यानी मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा एक हमारे पास कॉन्स्ट गर्ल्स का, कॉन्स्ट गर्ल्स इक्वल टू, हमारे पास एक एरे है जिसमें मैं स्वयं को प्रायोरिटी देते हुए अपना नाम लिखूंगी, कॉमा, दूसरे पे मैंने लिख लिया पारुल, कॉमा, तीसरे पे हमने लिख लिया क्या, मानसी। ठीक है, 3 एलिमेंट हमने बना लिए एक गर्ल्स नाम के वेरिएबल में। सेम हमने क्या किया, कॉन्स्ट, एक हमने मान लिया क्या, बॉयज का, मान लो हमने क्या कहा, एक बॉयज का एरे है, इसमें हमने दे दिया अमन, कॉमा, नीतू, है ये लड़की है, यहाँ पे लिख लेंगे अमन, शिवांश, कॉमा, मोहन। यहाँ पे 3 एलिमेंट, मतलब 3 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं और दोनों एक अलग अलग एरे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम नया एरे बनाए, ये मतलब क्या करता है, 2 एरे को मर्ज करता है, तो हमारे पास जो एक नया एरे बने, यानी कॉन्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स का जो बने, तो वो गर्ल्स वाले में कॉन्कैट कर दे, किसको कॉन्कैट करना है, बॉयज वाले एरे को। क्या ये लाइन क्लियर हुआ, क्या ये लाइन क्लियर हुआ, आप बता दो देख के। हमारे पास सिंपल सा है कि दो एरे थे और उनको हमने मर्ज किया, मर्ज यानी कॉन्कैट किया, कॉन्कैट का मतलब ही मर्ज होता है, तो कॉन्कैट किया। और क्या कैसे लिखना है ये वाली लाइन, आप ये वाले स्टेटमेंट आप ध्यान रखो, गर्ल्स वाले एरे में कॉन्कैट करना है किसको, बॉयज वाले एरे को, गर्ल्स वाले एरे में बॉयज वाले एरे को कॉन्कैट कर देना है। अब इसका आउटपुट भी मुझे देखना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट, रिजल्ट नाम का हमारा था, और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, चलो आप देख सकते हो दोनों ही एरे को उसने मर्ज कर दिया है, बट क्या ये आपको एरे लग रहा है, नहीं ना, इसको हमको एरे के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा।
अब एरे के फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जेसन। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा क्या? स्टूडेंट। ये लाइन बिल्कुल आपको कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेगी भाई। जैसे हमने फर्स्ट टाइम जब काउंटिंग पढ़े होंगे, गिनती, तो उसमें भी ऐसे ही रहा होगा। अब देख सकते हो बिल्कुल एरे की फॉर्म में ये मुझे दिखा रहा है। तो क्या बात समझ में आई? दो एरे को कैसे मर्ज करना है, समझ में आया? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो मुझे तीन एरे को ऐड करना होता, मान लो हमारे पास थ्री एरे होते, तो एक हम बना लेंगे कॉन्स्ट किड्स नाम से, मासूम बच्चों के नाम से। एक हम और एरे बनाएंगे जिसमें नाम रखेंगे गोलू, कॉमा भोलू, हे हे, भोलू। तो हमने दो बच्चों के नाम इसमें डाल दिए। अब हम यहाँ पे देखो, अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे? गर्ल्स वाले यानी फर्स्ट वाले में ही दोनों को मर्ज करना है। तो गर्ल्स कॉमा बॉयज कॉमा किड्स, यहीं पे हमें लिख देना पड़ेगा किड्स। ठीक है। तो देख सकते हो हमने दोनों ही एरे को यहाँ पे कॉन्केट कर दिया है, और आउटपुट में आप देख सकते हो गोलू भोलू भी आ चुके हैं। गोलू भोलू बहुत बहुत बधाई हो, दोनों आ चुके हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? ठीक है। ये हो गए हमारे कॉन्केट वाले। अच्छा मान लो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन बने, यहाँ पे रुको। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ऐसी बने कि हमें दो एरे को नहीं ऐड करना, मतलब दो एरे को मर्ज नहीं करना। हमारे पास एक सिंगल सा एरे है जिसमें हम सिंपली एक वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। तो पुश पॉप के थ्रू आप कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर मुझे कॉनकैट के थ्रू ही करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? यहाँ पे मान सकते हो क्या? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट स्टूडेंट नाम का, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू क्या करेंगे? गर्ल्स डॉट कॉनकेट। हमें कॉनकेट के थ्रू करना हो तो अब जो वैल्यू आप इसमें डालना चाहते हो, मैंने लिख दिया क्या? अमन। यहाँ पे मैंने अमन को ऐड करना चाहा और हमने ऐसी वैल्यू दे दी है। ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम हमारा क्या है? रिजल्ट है। और डॉट इनर एच टी एम एल, डॉट इनर एच टी एम एल, और इसके अंदर हम डालना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है। अब स्टूडेंट को आप यहाँ देख सकते हो क्या आएगा? वो पूरा का पूरा मतलब अमन को भी इसमें लाके ऐड कर दिया। तो आप अगर सिंपली एक वैल्यू भी ऐड करना चाहते हो तो भी कॉनकैट के थ्रू हो सकता है। ठीक है। समझ में आया? इजी है, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लेना और क्लियर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? कॉपी विद इन, कॉपी विद इन मेथड, कॉपी विद इन, कॉपी विद इन मेथड का यूज। कॉपी विद इन का मतलब होता है कि मान लो एरे के अंदर आपके चार वैल्यू हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक वैल्यू को हटा के मतलब एक वैल्यू को तो हटा दिया, मतलब एक वैल्यू को हटाया जाए और उसकी जगह वही सेम वैल्यू मतलब जो उसके आगे पीछे हो कोई वो प्रिंट करवा दिया जाए। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट डेटाज इक्वल टू, इक्वल टू कुछ सिटी का नाम मान लो हमने डाल दिया पहले नोएडा, कॉमा यहाँ पे हाँ 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 हाँ, कॉमा दिल्ली, कॉमा आगरा। ठीक है। हमने ये लिया ये, और यहाँ पे ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या? कॉन्स्ट डेटा नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, डॉट डेटाज डॉट मेथड कौन सा यूज करना है? कॉपी विद इन का। कॉपी विद इन के अंदर हमें दो वैल्यू देनी पड़ेगी कि एक तो पहले जिस इंडेक्स पे आप चेंज करना चाहते हो वो देनी पड़ती है। मान लो मैं चेंज करना चाहती हूँ फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। अच्छा वैल्यू किसकी लाना चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ जीरो वाले इंडेक्स की वैल्यू आ जाए। समझ में आई ये लाइन? बस यही लाइन रखनी है आपको। मैं दिल्ली की जगह पे नोएडा ही करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को चेंज करना है और यहाँ पे लाके जीरो रखना है। क्यों? क्योंकि नोएडा वाली वैल्यू हम चाहते हैं। और बाकी इसी को हम क्या करेंगे? कंसोल पे कराएंगे इस बार। कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा को प्रिंट करा लेना है।
ठीक है, कंट्रोल S। यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट। यहाँ पे आप देख लो 3 एरे, लेंथ 3 आ गई। और देख लो नोएडा, नोएडा 2 टाइम्स, मतलब डबल टाइम्स नोएडा, नोएडा, यानी दिल्ली की जगह पे भी नोएडा आ चुका है। तो कॉपी विद इन का बस सिंपली यही यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मतलब जिस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो वो पहले, और जिसकी वैल्यू लाना चाह रहे हो वो यहाँ पे कॉपी, जिसकी कॉपी करना चाहते हो वहां पे ये लिखना है। तो आई होप आपको कॉपी विद इन समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे पास फ्लैट वैल्यू। क्या, अब हमारे पास कौन सा आता है, फ्लैट वैल्यू। इसमें क्या होता है कि इस एक मान लो एरे के अंदर बहुत सारे सब एरे हैं, और मैं चाहती हूँ ये सब एरे के थ्रू ना दिखाई दे, वो मुझे एरे के ही फॉर्म में दिखाई देने लगे। तो कैसे, मान लो एक सिंपली हमारे पास, हमने कहा लेट नंबर्स इक्वल टू हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर मैंने 2 सब एरे दे रखे हैं। क्या है, 1, 2। और दूसरा एक सब एरे हमारे पास क्या है, 3, 4। ये हमारे पास 2 सब एरे हो गए। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट num=, हमने कहा क्या, नंबर्स जो है हमारे, क्या है, नंबर्स डॉट फ्लैट। ठीक है, नंबर्स डॉट फ्लैट, फ्लैट का मतलब क्या होता है, ये दोनों सब एरे जो होंगी एक ही एरे बन जाएंगे। और यहाँ पे दोनों ही जो वैल्यू होंगी वो एक ही एरे में आ जाएंगे। और यहीं पे अगर इसे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवाएं नम को, लेकिन नम की जगह मुझे पहले क्या, जेसन डॉट, अब हम यहाँ पे नम को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल S। यहाँ स्मॉल में नम। ये देख लो 1, 2, 3, 4 जो है एक एरे की फॉर्म में, यानी पहले तो क्या था, 1 और 2 एक सब एरे थे, और 3 और 4 एक सब एरे थे। बट अभी आप देख सकते हो ये चारों के चारों एक ही एरे के अंदर आ चुके हैं। तो मेनली जो होता है फ्लैट का यही काम होता है। ठीक है, फ्लैट मेथड का। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे स्प्लाइस मेथड के। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड का मतलब क्या होता है, ऐड न्यू एलिमेंट। मतलब आप एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हो, कहाँ कहाँ कौन से एलिमेंट को, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक का यूज करना चाह रहे हो। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू हमारे पास नंबर इक्वल टू क्या है, 1, 3 है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि क्या, मैं इस नंबर्स डॉट स्प्लाइस मेथड को यूज करना चाहती हूँ। कहाँ, 2 से, मतलब 2 वाले इंडेक्स के बाद, और 0 से लेके 2 वाले पे। और क्या ऐड करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे हेलो ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो, और अब मैं चाहती हूँ कि इसे कंसोल डॉट लॉग पर इसे हम प्रिंट करवा लें, क्या, नंबर्स को। आप देख सकते हो आ रहा है ना, हमारा 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे 3 आ रहा है, और लास्ट में सेकंड वाले इंडेक्स पे ऐड किया हमने हेलो, तो वो भी हमें हेलो दिखाई दे रहा है। तो स्प्लाइस का मतलब यही होता है। और सेम इसी तरीके से हम स्लाइस वाला करते हैं कि जितना मुझे कट करना होता है, जितना रिमूव करना होता है उसके बीच का रिमूव कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया होगा। तो बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।